भाई गुम है में सई को अस्पताल लेकर पहुंची है सवी और वहां पर डॉक्टर चिराग से मुलाकात हो गई। अब ये वही डॉक्टर चिराग है जो आपसे जल्द ही कहेंगे दिल को तुमसे प्यार हुआ, लेकिन उससे पहले क्या कुछ कह दिया सवी को ये तो सुन लीजिए। वैसे शो को प्रमोट करने का ये तरीका सही रहा। डॉक्टर प्लीज सीनियर डॉक्टर को बुलाइए, बच्ची की जान। आपको ये नहीं पता कि आपकी बच्चे कौन सी दवाई ले, कितनी दवाई पी? सीरियसली लापरवाही की कोई हद होती है ना। कोई न कोई रिश्ता तो सवी और सई के बीच जरूर है। तभी तो सवी को लगा कि सई की तबीयत सच में खराब है, ऐसा उसे लगा और वो पहुंच गई सई के पास। फिर तो देखिए क्या ही हुआ। सई को कफ सिरप की पूरी बोतल पिला दी गई है, जिसकी वजह से सई एकदम बेजान सी हो गई है। अब अपनी सगाई छोड़कर सवी दौड़ी सई को लेकर, और कमाल देखिए जिस डॉक्टर के पास पहुंची है वो डॉक्टर अभी अभी बना है, यानी कि डॉक्टर चिराग। ये डॉक्टर चिराग कोई और नहीं बल्कि स्टार प्लस पर आने वाले नए शो दिल को तुमसे प्यार हुआ इस शो में नजर आने वाले हैं। अब ये शो में नजर आएंगे उससे पहले इस सभी से इनकी मुलाकात हो गई। अस्पताल में कोई भी सीनियर डॉक्टर नहीं है, इसीलिए चिराग ने सई का इलाज किया। अब चिराग को लगा कि सवी सई की माँ है, और देखिए अनजाने में उसने सवी को क्या कुछ नहीं कह दिया। आपका भी कोई फर्ज है या नहीं? आपको ये नहीं पता कि आपकी बच्चे कौन सी दवाई ले, कितनी दवाई पी? सीरियसली लापरवाही की कोई हद होती है ना। खैर अब सई खतरे से बाहर है। हमारा नया शो आ रहा है दिल को तुमसे प्यार हुआ, सो हम गुमे किसी के प्यार के सेट में आए हैं। और अगर आपकी फॉर्म में देखें तो सवी एंड सई की जो स्टोरी तो आपको पता ही होगा। सई को कुछ हो गया है, वो बेहोश हो गई है। डॉक्टर चिराग आते हैं, सवी से मिलते हैं, कहीं ना कहीं ऑपरेट करते हैं एंड सई ठीक हो जाती है। और डॉक्टर चिराग को ये भी पता चल गया कि सवी उसकी माँ नहीं है बल्कि उसकी नेबर है। अब इतना कुछ हो गया, लेकिन सई के घर वालों को क्या पता भी है कि उनकी बच्ची कहाँ पर है? वो तो एक अलग ही दुनिया में है। वैसे जाते जाते आपको बता देते हैं कि सवी पर सई की किडनैपिंग का इल्जाम भी लगेगा, लेकिन जब उन्हें पता चलेगा कि उन्होंने ये इल्जाम लगाकर कितना गलत किया है, तब हो सकता है उन्हें पछतावा भी हो। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। टॉकिंग अबाउट हैप्पी वेडिंग्स, तो आपको बता दें कि हैप्पी वेडिंग सिर्फ अंबानी की नहीं हुई है। मेरा मतलब है आनंद और राधिका। अब तो मर्चेंट नहीं बोल सकते, अब उनको अंबानी ही बोलेंगे। तो एक और हैप्पी वेडिंग हो रही है टेलीविजन पर। जी हाँ, तेरी मेरी डोरियां इज गोइंग ऑफ एयर, और जाने से पहले हैप्पी एंडिंग एंड हैप्पी वेडिंग हो गई है अंगद और साहिबा की। चलना है, एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ना है,
कि क्योंकि रब ने इनकी डोरियां एक साथ जो बांध रखी थी। जी हाँ, अंगद और साहिबा के लिए तो हम यही कहेंगे कि इनकी डोरी रब ने ही बांधी थी, तभी तो इन्होंने एक लंबा सफर तय किया। अंगद और साहिबा की अगर बात करें तो उनके जीवन में कितने सारे उतार चढ़ाव आए, लेकिन अब जब सीरियल बंद हो रहा है, उनकी शूटिंग का आखिरी दिन है, तब राइटर ने इन्हें एक हैप्पी एंडिंग दिया है। और इस हैप्पी एंडिंग में ये देखिए, जन्मों जन्म के लिए एक बंधन में बंध गए अंगद साहिबा। ये परिवार भी इन दोनों को एक साथ देखकर बहुत खुश है। बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं उनकी शादी अपने आप ही देख रहा हूँ। अभी मैं फ्यूचर में पैदा नहीं हो रहा, मैं देख रहा हूँ। ये सबसे आगे नाच भी रहा था मेरे साथ, खूब ठुमके लगाए हैं। बस मजे, पापा मम्मी की शादी है तो। अब एक पल खुशी वाला सीन है तो दूसरे ही पल जब डायरेक्टर ने कट कहा, सभी एक दूसरे के गले लगने लग गए। और जरा अपनी साहिबा को देखिए, वो तो इमोशनल हो गई। अब साहिबा यानी कि हिमांशी का ये पहला शो था और इस पहले शो में ही उन्हें बहुत प्यार मिला। अब हिमांशी, हम समझ सकते हैं कि ये पल है ही बहुत इमोशनल, लेकिन ये भी तो सच है कि जिसकी शुरुआत होती है उसका अंत भी होता है। फैंस का खूब सारा प्यार अंगद और साहिबा को मिला है। बहुत अच्छा शो रहा है। आजकल की डेट में इतने टाइम शो चलना, 550 एपिसोड करना बहुत बड़ी बात है। हमने बहुत अच्छा काम किया, हमने एंजॉय किया, स्टोरी अच्छी थी। मुझे एज एन एक्टर पर्सनली बहुत अच्छा लगा ये अवतार लेना, और इट वाज वन ऑफ अ वेरी डिफरेंट शो दैट आई हैव डन। मतलब आई हैव डन अ लॉट ऑफ शोज, बट दिस वाज वन ऑफ अ काइंड। और इसके अलावा परिवार के बाकी सदस्यों ने भी आज अपने दिल का हाल बयां किया। हमारे दर्शकों को मैं कहना चाहूँगी कि आप लोगों का प्यार और आप लोगों का और क्या बताइए बेबे, हमारे शो में विश्वास तभी तो हम इतना अच्छा कर पाए आपकी वजह से। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ये डोरियां और मजबूती से बन गई हैं और मजबूती से हम वापस आएंगे। और ये डोरियां सिर्फ हम आर्टिस्ट के बीच में नहीं बंधी हैं, हमारा शो और हमारे जो ऑडियंस है उसके बीच में बहुत तगड़ी डोरियां बंधी है। कोई भी नहीं चाहता है कि उसका सीरियल बंद हो, लेकिन चैनल का फैसला है तो अब कर भी क्या सकते हैं। सब ने इस बात को मान लिया कि आज से हमारा काम खत्म, अगली सुबह फिर नया काम शुरू होगा। इसीलिए तो कहा गया है कि हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। मुंबई से कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे मानना पड़ेगा, यहाँ पर भारत में जश्न का माहौल है, हर कोई सिर्फ शादी की बात कर रहा है। अरे भैया, राधिका और आनंद की शादी की, लेकिन पाकिस्तान में और खासकर बलूचिस्तान में पाकिस्तान के बड़ी मुश्किलें बढ़ रही है। कृष्णा के लिए वहाँ पर फंसी हुई जो है, यहाँ होती तो कम से कम शादी की सेलिब्रेशंस देखकर मन हल्का हो जाता। कृष्णा की मुसीबतें तो कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। वो जब से बलूचिस्तान पहुंची है, ये देखिए उसकी हालत कैसी हो गई है। आधे वक्त तो वो डर में रहती है और आधे वक्त उसे अपने बच्चों की फिक्र रहती है। इसीलिए अभी मैं अब किसी को बता नहीं रही हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ, कोई मकसद है जो मुझे पूरा करना है, कैसे भी करके यहाँ से भागना है, बाहर निकलना है, यहाँ से अपने बच्चों के पास वापस लौटना है, अपने घर वापस जाना है। वो बच्चे जो हिंदुस्तान में हैं,
वहाँ पर गौरी है जो बिल्कुल भी ख्याल नहीं रख रही है। तो यहाँ पर अपने बच्चों के लिए निर्जला व्रत रखा है कृष्णा ने। उसे यहाँ पर शिव जी की मूर्ति भी मिल गई है। वो भगवान से प्रार्थना कर रही है कि मेरे बच्चों को सही सलामत रखना। अब यहाँ पर हिंदुस्तानियों से नफरत की जाती है, तो ऐसे में कृष्णा कैसे बताएं इनको कि वो एक हिंदुस्तानी है। जब ये यहाँ आती है तो पता चलता है कि हिंदुस्तानियत से इन लोगों को कितनी ज़्यादा नफरत है। लेकिन निर्जला व्रत है जो कृष्णा को करना है अपने बच्चों के लिए, और वो करेगी। तो वो पूजा पाठ कैसे करेगी पूरे विधि विधान से, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि अब क्या होता है। अब फिलहाल यहाँ पर तो वो जिन लोगों के बीच है वो सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं। इसका पता अभी कृष्णा को चल गया है। अब कृष्णा की हर पल यही कोशिश रहेगी कि कैसे ये देश छोड़कर वो अपने देश लौटे। अब जाते जाते आपको ये भी बता देते हैं कि कोई है जो कृष्णा को ढूंढते ढूंढते बॉर्डर क्रॉस कर चुका है। इसकी भनक अब कृष्णा को भी लग गई है। एक कैमरामैन संतोष प्रधान के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। जिसका डर था बेदर्दी, वही बात हो गई पार्वती के साथ। क्योंकि बेचारी अपना सच छुपाने के लिए लाख जतन कर रही है, मगर सच एक ऐसी चीज है कि अगर वो पाताल लोक में भी हो तो एक ना एक दिन नजर आ ही जाती है। और आज कुछ ऐसा ही हुआ है कि पार्वती का सच नीति के सामने आते आते रह गया। भला हो अंबिका का कि उसने बचा लिया, वरना पार्वती तो आज गयो। मैं तुझसे इतनी ज्यादा गुस्सा हूं कि मेरा सच में मन करता है कि तुझे खींच के थप्पड़ मारूं। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है। मॉम, बैठ। प्लीज एक बार सिट डाउन और चुप। मुंह से एक शब्द निकाला, सच में थप्पड़ मार दूंगी मैं तेरे। इस बार के लिए तो तुम बच गई। बात यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। पार्वती की नादानी पर अंबिका इतना भड़क गई है कि पार्वती को लगा कि आज अंबिका का सहारा भी हाथ से गया। लेकिन अंबिका को अब पार्वती से सच में लगाव हो गया है। वो उसे एक बेटी की तरह ट्रीट करती है। पार्वती की जो रिपोर्ट थी, जिससे पता चलने वाला था कि वो पार्वती नहीं बल्कि परी है, उसका भी सच बाहर आने से रह गया। वरना आज तो खेला हो जाता और नीति की एक बार फिर से जीत हो जाती। मन करा कि मैं कस के तुझे झापड़ मारूं। होता है ना, पेरेंट्स गेट सो इरिटेटेड एट टाइम्स कि उन्हें लगता है कि मतलब कुछ साम दाम दंडभेद कुछ काम नहीं आ रहा है, एक धर ही दो। हाँ। और वो धरने के बाद जो बच्चा समझता है ना, सो आई थिंक अंबिका इज एट दैट पॉइंट। मारा नहीं। मॉम डैड तो बजा देते हैं। हमारी माँ होती तो शायद धर चुकी होती अब तक। बट या आई थिंक इमोशन वही है कि शी इज हर्ट, शी इज अपसेट। क्योंकि बच्चे को जब दर्द या दुख होता है एक पेरेंट के लिए, उससे ज़्यादा ट्रबलसम चीज दुनिया में कोई नहीं होती है। एंड आई स्पीक दिस विद एक्सपीरियंस नाउ। और बच्चों को ये बात समझ ही नहीं आती। उनको ऐसा है। लगता है कि अरे यार गुस्सा कर रही है, चिल्ला रही है मुझे। आज अंबिका ने तो बचा लिया पार्वती, लेकिन अब आगे से काफी ध्यान रखना पड़ेगा, वरना बार बार बचाने तुम्हें अंबिका ना आएगी पार्वती। मुंबई से कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अरे जरा घड़ी पर तो नजर डाल लीजिए, ये वो वक्त है जब अंबानी तैयार हो रहे होंगे आज के फंक्शन के लिए, यानी शुभ आशीर्वाद के लिए। वैसे तैयार तो मिश्री और वानी भी हो रही हैं सीरियल मिश्री में शादी के लिए, लेकिन न जाने क्यों ये शादी होती भी नजर नहीं आ रही, और अगर होगी भी तो बहुत ड्रामे के साथ, क्योंकि राघव जो है वो तो गांव छोड़कर जा रहा है। कहानी है राघव और वानी के प्यार की, जो एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। अब हम सब ने ये देखा भी है और जानते भी हैं कि सीरियल्स की कहानी में बहुत अगर प्यार करते हैं तो होती है जुदाई नसीब में। तो यहाँ पर वानी और राघव की किस्मत में भी अभी के लिए तो प्यार है, लेकिन उसके बाद लंबी जुदाई है। अब मिश्री दुल्हन बनकर मंडप में बैठी है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि ये वाला राघव उसका दूल्हा बनेगा, क्योंकि शादी के लिए तो इसी राघव की तस्वीर दिखाई गई। अब ये राघव तो अपनी वानी से प्यार करता है, मिश्री को केवल वो अपनी दोस्त मानता है। अब प्यार के कुछ पल ये गुजार रही हैं। हो सकता है कि ये इनके प्यार भरे आखिरी पल हो, क्योंकि दूसरे ही पल तो राघव को शादी करना पड़ेगा मिश्री से। हालांकि वो बात अलग है कि मिश्री को पता चलेगा कि राघव के दिल में कोई और बसती है, यानी कि इस कहानी में भी ट्रायंगल लव स्टोरी बनेगी। फिलहाल ये तो अभी कुछ दिनों बाद की बात है। अभी आप जो देख रहे हैं ना, उसी सीन को एंजॉय कीजिए, क्योंकि दोबारा इनके बीच ऐसा नजारा आपको देखने नहीं मिलेगा। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बारिश का मौसम काफी रोमांटिक होता है। ऐसे में टीवी सीरियल्स के मेकर्स भी इस मौसम का पूरा फायदा उठाते हैं, ताकि वो हीरो और हीरोइन के बीच रोमांस दिखा सके। अब वैसे तो ये स्क्रीन पर देखने में काफी आसान लगता है, लेकिन असल में जब मेकर्स बारिश का सीन शूट करते हैं तो उसमें काफी मेहनत लगती है, और ऊपर से आज तो शूट के दौरान असली वाली बारिश भी हो गई। अब
शूट के दौरान तो पूर्वी ने बारिश में काफी एंजॉय किया, गर्मा गर्म भुट्टे भी खाए, लेकिन सीन में आज पूर्वी बहुत उदास है। अब पूर्वी राजवंश से नाराज है। ऐसे में वो घर छोड़कर आ गई है और राजवंश पूर्वी को ढूंढते ढूंढते उसके पीछे जा रहा है ताकि वो पूर्वी को मनाकर घर वापस ला सके। पूर्वी के साथ आसमान भी रो रहा है यार, वो बेचारा आता है लेने के लिए, पर ऑफ कोर्स पूर्वी नाराज है और उसे ये नहीं पता नाराज क्यों है, तो दोनों का एक थोड़ा थोड़ा ईगो क्लैश हो रहा है। तो पूरी टीम रेडी थी परफेक्ट करने के लिए, बट हाँ रियल बारिश भी हो गई और ये कैमरे के पीछे जो शाहिद है भाग कर आए थे, बट सीरियसली गाइस पूरी टीम ने बहुत मेहनत की सीन में। पूर्वी और राजवंश के बीच वैसे तो बहुत सारी गलतफहमियां हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इनके बीच की जो ये सारी दूरियां हैं वो खत्म हो जाए। मुंबई से इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे बढ़ेंगे, लेकिन हमारी ये खास खबर देखने के बाद। तो आकाश ने तेरे को मेरे को खाने पे बुलाया है, मैं तेरे को पूछ नहीं रहा कि तू आ रही है कि नहीं आ रही है, मैं बोल रहा है कि तू चेंज करके बाहर आ, समझ रही है? वापस नहीं बोलेगा भाई, बाहर है मैं। कुछ वक्त के लिए अब सायली और सचिन इस कमरे में हैं, जहां पर सचिन याद दिला रहा है सायली को कि फटाफट से तैयार हो जाओ, हमें जाना है खाना खाने के लिए बाहर। आकाश ने बुलाया, भूल गई तू? लंच बीच पे लेके जा रहा था करके होटल विटल में, याद है ना तेरे को? बुलाया तो मतलब बुलाया तो जाने का, और जाने के लिए तैयार होने गए, तो तैयार हो जा। अब वो क्या है ना, सचिन के एक दोस्त ने इन दोनों को इनवाइट किया है। अब बीती रात आप सबको याद ही होगा शराब पीकर कितना हंगामा किया, सायली को उसने क्या क्या नहीं कहा, और अब वो सायली से कह रहा है कि चलो बाहर चलना है। मैं क्यों जाऊँ? क्या सायली, तू क्या स्कूल वील में 12वीं तक पढ़ी है या 12 बजे तक पढ़ी? जब कोई किधर बुलाता है तो क्या करने का रहता है? जाने का ही रहता है ना। तो इसमें क्या तेरे मगज में नहीं घुस रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। वो पार्टी सिर्फ पति पत्नी के लिए ही, तो क्या है हम पति पत्नी? अब सायली ने भी सही जवाब दिया, पार्टी में तो पति पत्नी को बुलाया है ना, तो हमारे बीच क्या पति पत्नी वाला रिश्ता है? जो रिश्ता जुड़ने वाला था उसे जोड़ने से पहले ही तुमने बुरा भला कहकर न जाने किस छोर पर छोड़ दिया, और अब ऐसा बर्ताव कर रहे हो सायली के साथ कि मानो कुछ हुआ ही न हो। उधर गांव पे, इधर घर में, बाहर मेरे पंटर लोग सब लोगों को क्या बुलाते हैं? पति पत्नी, शायद कोई इंसिडेंट नहीं तेरे दिमाग में। वो बुलाते तो हमें सब बोलते, सब हमें पति पत्नी ही बुलाते, पर तुमने ही कहा था कि हम दोनों के बीच अब कोई रिश्ता नहीं है, तो बोलो क्या हम पति पत्नी हैं? अब यही होता है, शराब अच्छे अच्छों को बर्बाद कर देता है। माना कि सचिन टेंशन में है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो शराब पीकर अपनी पत्नी को ही जिम्मेदार ठहराएगा जो कुछ हो रहा है उसके लिए। अब देखना ये होगा कि सचिन कैसे मनाएगा सायली को, और क्या सायली मान जाएगी और उसके बाद अपने रिश्ते को एक और मौका देगी या नहीं। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कमाल है ये एंटरटेनमेंट की दुनिया, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जस्ट इन केस यू मिस समथिंग, टेक अ लुक। जाती मिस्टर ठाकुर से माफी मांगो। मैं सगाई नहीं करनी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बस कम से कम इतनी तो हिम्मत रखो कि मुंह पे ना बोल सको। सगाई होने से पहले मैं जिद करूं, सगाई होने से पहले मैं जिद करूं। ओके, नाउ जस्ट ये तो क्या है? तुम्हारे लिए चीजें आसान कर दी ना मैंने, अब तुम्हें अच्छा होने का दिखावा करने की जरूरत नहीं है। आई मैंने कहा ना बात बताओ भी मतलब शशांक को मेरे साथ हो सकता है इस सच को आप एक्सेप्ट क्यों एक्सेप्ट करूं? मैं कह रही हूँ ना तुमसे कि कुछ गलतफहमी हो गई होगी। नहीं करनी है शादी, और ये बात यही पर खत्म।
अब जो किस्मत में लिखा होता है ना, उसे कोई नहीं बदल सकता। जैसे कि ईशा को लगा था कि सवी और शशांक की शादी हो जाएगी, लेकिन सवी ने तो ईशा के सारे सपनों पर पानी फेर दिया, क्योंकि उसने आज खुद शशांक के साथ अपनी सगाई तोड़ दी है। सगाई होने से पहले मैं साई बाबा को अरेस्ट कर लेते हैं, तो उन्हें उनकी बेल कराने के लिए मैं पैसे ढूंढने आती हूँ और बहुत हेवायर सिचुएशन होती है, उसे हैंडल करने की कोशिश करती हूँ। बट शशांक आते हैं और वो कहते हैं कि मैं जो कुछ भी करी उसे रोक दूँ, क्योंकि बहुत सीनियर होते हैं रजत ठक्कर और उनके काम को अफेक्ट कर सकता है, जो चीज़ मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आती है। और मैं उन्हें कहती हूँ कि चलो सगाई तोड़ दो अभी। अब साइड कैरेक्टर का रोल एक ना एक दिन खत्म ही हो जाता है। आखिरकार तो हीरो और हीरोइन को मिलना होता है। ऐसे में शशांक, आप बुरा मत मानिएगा, क्योंकि अगर सवी और रजत को करीब आना है तो आपको साइड तो होना ही पड़ेगा। सगाई टूट गई, जो सगाई होने वाली थी, जिसको साकरपुड़ा कहते हैं मराठी में। सो बेसिकली जो है कि इवेंचुअली सवी और रजत को एक साथ आना ही पड़ेगा। फिलहाल सवी और रजत के बीच जो गलतफहमी आ गई है ना, उसे ईशा दूर तो करना चाहती है, क्योंकि इसके चलते दोनों परिवार एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं। लेकिन सवी ने तो ईशा से साफ कह दिया है कि वो रजत के परिवार से माफी नहीं मांगेंगी। नहीं करनी है शादी, है ना? वो ठक्कर से बात चाहते हैं, मैं उसकी माफी मांग लेती हूँ। आई क्या कर रही हैं आप? क्यों नहीं समझते हो आप? हाँ, आप दोनों की इंसल्ट होते हुए मैं नहीं देख सकती, और ये बात यहीं पर खत्म। अब सभी की लाइफ से शशांक की एग्जिट होने के बाद हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे हीरो और हीरोइन यानी कि रजत और सवी जल्द ही करीब आएंगे। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब चलिए बात करते हैं सीरियल पुकार की। देखिए यहाँ पर अभी तक ना देविका को हर कोई बड़ी ही हाई एस्टीम में रखता था, लेकिन अब हो गया है कुछ ऐसा कि सबकी नजरों में कहीं वो गिर ना जाए। जी हाँ, उस पर चोरी का इल्जाम जो लग गया है। कि तुमने और तुम्हारे माँ बाप ने मिलकर ये प्लान किया। प्लीज ऐसा इल्जाम तो मत लगाइए। एक हार से कई ज्यादा कीमती इंसान की इज्जत होती है। एग्जैक्टली सरस्वती। 4 दिन की पहचान पर अपनी जवान लड़की को किसी ऐसे घर में 3 दिन के लिए रहने के लिए भेजेंगे जहां ऑलरेडी एक जवान बेटा रह रहा है। बाप रे बाप दादी, आप किसी लड़की को इस कदर कैसे जलील कर सकती हैं? दादी थोड़ी सी टेढ़ी है, ये तो हम जानते थे, लेकिन देविका के साथ वो ऐसा बर्ताव करेंगी ये नहीं सोचा था। हालांकि सागर रोक रहा है दादी को अपनी, लेकिन दादी मानने वालों में से कहाँ है। उन्हें तो पहले से ही देविका पसंद नहीं है, और अब जब घर में हार की चोरी हो गई है तो दादी का कहना है कि वो हार किसी और ने नहीं बल्कि देविका ने चुराया है। अभी खाटू श्याम जी की जो पूजा चल रही है उसमें महेश्वरी ने मन्नत मांगी है। बेसिकली सरस्वती चाची ने मन्नत मांगी है कि वो एक हार चढ़ाएंगी, पर वो हार जो और वो चोरी हो गया 10 करोड़ का है और उसका इल्ज़ाम आ गया है वेदिका पे। सो अब इस सीन में आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली हार चुराया किसने है। अब सरस्वती को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि देविका को वो अपनी बेटी मानती है। हालांकि सरस्वती की बेटी देविका है, दोनों अपने रिश्ते से अनजान हैं। कोई नहीं, बाद में तो इसका खुलासा हो ही जाएगा। फिलहाल घर में चोरी तो हुई है। दादी ने जब देविका से कहा कि सरस्वती के सर पर हाथ रख के कसम खाओ कि तुमने कबट नहीं खोला है, अब देविका झूठी कसम नहीं खा सकती है, इसीलिए उसने कहा कि उसने कबट खोला था। लेकिन वो जैसे ही बोलने गई आगे की बात, सरस्वती सुनने को ही तैयार नहीं है। अफरा तफरी में पुलिस भी आ गई। देविका को
अपनी सफाई देने का मौका ही नहीं मिला। सागर कुछ कर पाता वो भी नहीं हुआ। अरे चोरों की बारात है, जरा धूमधाम से निकालनी होगी ना इन्हें। हथकड़ी लाए होंगे आप, हथकड़ी पहनाइए इन्हें। क्या कर रहे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से दादी इज़ द वन जिनको वेदिका से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है और मुझे एक्चुअली वही देखना है। मुझे भी मज़ा आता है कि आगे आने वाले सीन्स में क्या होने वाला है जैसे हमारी ऑडियंस को मज़ा आएगा देखने में। और बस अब बात कैसे खुलेगी, सच का पता कैसे चलेगा? ये चोर या चोरनी, ये कौन है, इसका पता अब लगता है कोई और नहीं सागर को ही लगाना होगा। क्योंकि देविका तो जेल में है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सागर देविका को जेल से बाहर निकाले और उसके बाद दोनों मिलकर इस बात का पता लगाएंगे। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है रेडिसन बाय मीठा, जहां बहुत से सितारे नजर आए। रोहन मेहरा, ऋत्विक धनजानी, आशीष मेहरोत्रा ने पहुंचकर महफिल में 4 चांद लगा दिया। आशीष ने तो हाल ही में खतरों के खिलाड़ी सीजन 14 की शूटिंग भी खत्म की है। खतरों से खेलने के बाद चाट एंजॉय कर रहा हूं, क्योंकि खतरों से खेलने वक्त मुझे चाट नहीं मिली थी और मैं हिंदुस्तानी हूं तो मैं चाट सबसे ज़्यादा एंजॉय करता हूँ। शालीन इज़ जलेबी, निमृत इज़ काजू की कतली, अभिषेक इज़ गोंद का लड्डू, अदिति इज़ खोए की बर्फ़ी। बहुत पसंद है और इनके पास शुगर फ्री मीठा भी है, तो वो बेस्ट है, क्योंकि एज एन एक्टर आप ज़्यादा रोज़ मीठा नहीं खा सकते, तो मैं यहाँ पे शुगर फ्री मीठा खाने आया हूँ स्पेशली। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है। अरमान चाहेगा कि अबीरा से वो शादी करे, जिसके लिए सारा परिवार खुश तो होगा, मगर दादी सा को छोड़कर। दादी सा को तो अबीरा एक आंख भी नहीं भाती, तो भला वो अरमान के साथ शादी का नजारा कैसे देख सकेंगी। इसलिए वो घर छोड़ने का फैसला लेंगी और इसी के साथ साथ दादी सा को हार्ट अटैक भी आ जाएगा। बुरी वाली शादी खत्म, अबीरा और मैं फिर से शादी करेंगे। धूमधाम से शादी करना, सारे रस्म निभाना, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे, लेकिन आज कावेरी पोदार की अदालत में अपना सच साबित करो। हम दोनों में से तुम्हें एक को चुनना होगा। हमें तुम्हारा जवाब मिल गया अरमान, मुबारक हो लड़की। आज तुम्हारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा हट गया, तुम घर छोड़ के जा रहे हैं। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल अनुपमा। अनुपमा और आध्या की अपनी अलग कहानी नजर आएगी, क्योंकि अब तो अनुज भी फैसला कर लेगा कि वो अनुपमा से कभी नहीं मिलेगा। वहीं अनुपमा जब आध्या से पूछेगी कि वो तो मिल सकती है, तब आध्या अनुपमा से कहेगी कि वो सीधे अनुज और श्रुति की शादी में मिलेगी। तुम्हारे सर की कसम मानो, लेकिन वादा करता हूँ अनु कि मैं तुम्हारी जिंदगी से इतनी दूर चला जाऊंगा, तुम्हारी जिंदगी में कभी लौट के नहीं आऊंगा। तुम्हें ढूंढने की कोशिश नहीं करूंगा, तुम्हें कभी फोन नहीं करूंगा। अगर गलती से तुम मुझे नजर भी आ गई ना, तो मैं अपनी नजरें फेर लूंगा। यही चाहती थी ना तुम? अनुज ने ये भी दिया, जाओ खुश रहो। तो फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का पहला स्टेशन है सीरियल झनक। झनक की जिंदगी में नया मोड़ आएगा। वो कहते हैं ना, मुंबई सपनों की नगरी है, जो यहाँ आता है उसका सपना जरूर पूरा होता है। कुछ ऐसा ही हुआ झनक के साथ, क्योंकि उसे अब मुंबई में एक नौकरी मिल गई है और वो एक डांस रियलिटी शो के गुरु की केयरटेकर बन जाएगी। हालांकि ये सफर झनक के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। डांस देखना और उसे खुद करना, दोनों में काफी अंतर है। ये यहाँ प्रैक्टिस करने आए हैं और तुम इनका ध्यान भटका रही हो। तुम्हारा काम है हमारा ध्यान रखना, ना कि अपना दिमाग चलाना और अपनी नजरें इधर उधर घुमाना। माफ कीजिएगा गुरुजी, आगे से नहीं होगा ये सब।